स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 28 पर लेसन नंबर 5 धरती की शान। साहित्य प्रकार है कविता। कवि है पंडित भरत व्यास जी। कवि परिचय हम पहले लेते हैं। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने, ये जो हमारा लेसन है धरती की शान, तो इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो आइए हम हमारा जो ये लेसन है धरती की शान, बड़ी ही सुंदर सी ये कविता है। मनुष्य का गौरव इस कविता में दिखाया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कविता में शब्दार्थ देखते जाएंगे और फिर उसका अर्थ भी हम देखेंगे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, शान जिसका अर्थ है वैभव, गौरव। कवि कहते हैं मनुष्य को कि तू धरती का गौरव है, कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तूफान यानी कि जो भी मुसीबत, आफत है वो सब तेरी मुट्ठियों में बंद है, कि तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। मनुष्य तू बड़ा महान है, कि हे मनुष्य तू बड़ा महान है, बहुत महान है। मनुष्य को क्यों महान कहा है? क्योंकि मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा वह अपने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की भी शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य तू बड़ा महान है। आगे देखते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, कि पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। फोड़ना यानी कि तोड़ना। जैसे कि हमने देखा ही है कि बहुत से पहाड़ों को भी तोड़कर कई रास्ते भी बनाए हैं, पुल भी बनाए हैं, और भी बड़े बड़े जो आविष्कार है कि मनुष्य चाहे तो उसे पर्वत को भी तोड़कर वह अपना जो संकल्प है
अपना जो वो कार्य करना चाहता है वो पूरा करता है। बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़कर वह अगर भवन बनाना चाहता है तो वो भी उसने बनाया है। रेल की पटरी बनानी है तो वो मार्ग भी, बीच में अगर पर्वत आते हैं तो उसे भी वह तोड़कर वो अपना रास्ता बनाता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। कवि कहते हैं कि मनुष्य अगर तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा भी बदल सकता है। हम देख ही सकते हैं कि आज बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उस पर बंध बांध कर मनुष्य ने उसके बहाव को भी रोक दिया है। वह अब जो उसके हिसाब से जिस तरफ नदी का बहाव चाहिए वहाँ से उसका मुख मोड़ दिया है, यानी कि बंद बांधकर उसका पानी वहीं पर रोक दिया है। और जिस तरफ उसे पानी की ज़रूरत हो वहाँ पे उस पानी का बहाव वो करता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। कवि कहते हैं कि मनुष्य अगर तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। मिट्टी से अमृत निकालना यानी कि खेती करके अनाज पैदा करना, वो भी अमृत ही है। और बड़े बड़े जैसे कि खान रहती है उससे भी वह खनिज खोदकर वो भी मिट्टी में से निकालता है। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य तू चाहे तो मिट्टी में से भी अमृत को निचोड़ लेता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। यहाँ पे आगे कवि कहते हैं कि तू जो चाहे तो धरती को अंबर यानी कि आकाश से जोड़ सकता है। कैसे जोड़ सकता है? तो मनुष्य ने ऐसे बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। विमान है जिसके कारण मनुष्य धरती पर से आकाश में भी सैर कर सकते हैं। तो इस प्रकार वह मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से भी जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कवि कहते हैं कि तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। अगर मनुष्य ऐसे बड़े बड़े काम करेगा तो वो अगर मर भी जाता है फिर भी वह अमर है, क्योंकि उसे हमेशा इस धरती पर सब याद करते हैं और वो ऐसे वो अमर बन जाता है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। आगे कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, नैनों में ज्वाल यानी कि ज्वाला, लपट, तेरी गति में, गति यानी तेरी रफ्तार में भूचाल यानी कि भूकंप। कवि कहते कि हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र में आग बरस सकता है। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तो कवि मनुष्य को कितना महान बताते हैं, और मनुष्य इतना महान है ही कि अगर वह क्रोधित हो जाए तो उसकी आंखों से आग बरसती है, और चलता है तो कैसे कि जैसे कि भूकंप आया हो। तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। कवि कहते कि तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। महाकाल यानी कि भगवान शंकर का संहारकारी स्वरूप।
जैसे शिव जी अगर कोपायमान हो तो उनका वह महाकाल का रूप धारण कर लेते हैं और पृथ्वी को, पूरे संसार को वह उलट सुलट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार शंकर भगवान में ये शक्ति है, कवि कहते हैं कि मनुष्य तू, तेरी छाती में भी, तेरे अंदर ऐसा ही महाकाल छिपा है कि तू महाकाल की तरह, शंकर भगवान की ही तरह अपने आँखों से क्रोधित होता है तो जैसे कि आग बरसती है, और चलता है तो जैसे कि भूकंप, भूचाल आया हो। तो आज हम यहीं तक का ये लेसन देखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।